नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है कैलाश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो रिसेंटली आपका ओडिशा फिजिकल एजुकेशन टीचर का एग्जाम हुआ है, उसके आंसर की के बारे में। मेरे पास कई क्वेरीज आई है बच्चों की कि सर इसके अंदर कुछ आंसर्स गलत हैं, एक बार इसका रिव्यू कर दीजिए। तो बिल्कुल आज के इस सेशन में आप लोगों के जो आंसर्स गलत हैं, उनका मैं रिव्यू करूँगा। तो अगर मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं कि कितने आंसर्स गलत है भैया, तो टोटल आपके 5 क्वेश्चंस तो 100% गलत है विद प्रूफ। ठीक है। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन और है जिनके अंदर मैंने कुछ रिसर्च पेपर स्टडीज किए हैं और कुछ क्या कहते हैं बुक्स मैंने देखा है, उसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है आप लोगों के लिए, तो बने रहिएगा और आप लोग अपने 5 मार्क्स यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे यहाँ पे डिटेल में और सारा चीज हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1? द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर काउंटिंग स्टेप्स टेकन एज अ पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज इज नोन एज पेडोमीटर। भैया बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है ये। तो पेडोमीटर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है? व्हेन अ फिजिकल एक्सरसाइज स्किल इज टॉट थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन एंड एक्सप्लेनेशन एंड देन प्रैक्टिस एज अ होल, इट इज कॉल्ड होल मेथड। बिल्कुल ये भी आंसर करेक्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है भैया? द फर्स्ट बेसिक स्टेप इन प्लानिंग अ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम इज एस्टेब्लिशिंग अ सेट ऑफ गोल एंड ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल ये भी आंसर 100% करेक्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following is least important component of school health education program? तो स्कूल हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम में कौन सा सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे कब इंपॉर्टेंट है? तो रेगुलर हेल्थ चेकअप भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल एक्सरसाइज बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशनल सर्विसेज भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पेरेंट टीचर मीटिंग इन ऑप्शन के कंपैरिजन में सबसे लीस्ट है, तो ये भी आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 5 में? द फंक्शन ऑफ रिसेप्शन कमिटी इस फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम इज टू वेलकम गेस्ट प्लेयर्स एंड अदर डिग्निटरीज। तो रिसेप्शन कमिटी क्या है? जो गेस्ट का वेलकम करती है, प्लेयर्स का वेलकम करती है और जो भी डिग्निटरीज हैं आपका उनका वेलकम करती है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स of whole path whole method of teaching in physical education is lot of verbal interaction among learners। बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया हुआ है, इसमें भी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है आपकी। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7? द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट दोनों देख लो ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम बेसिकली डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव प्लानिंग ऑफ द प्रोग्राम। बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया हुआ है इसका डी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है 7th में भी। क्वेश्चन नंबर 8। A competition in a particular physical activity held among different teams according to a fixed schedule is known as tournament। ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्वेश्चन नंबर 8 में भी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? द सक्सेस ऑफ फिजिकल एजुकेशन मेनली डिपेंड्स अपॉन मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। एब्सोल्युटली करेक्ट कि जितना आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 10। Which of the following is not a characteristic feature of project method of teaching? तो कौन सा इनमें से जो आपका एक फीचर नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग का? तो मिनिमम म्यूचुअल कोलैबोरेशन ये नहीं है। ठीक है। तो ये भी इसका राइट आंसर हो गया 10 का। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? Which of the following does not describe correct relation between teaching method and teaching aid? तो टीचिंग मेथड और टीचिंग एड में कौन सा करेक्ट रिलेशनशिप नहीं है? तो अगर आप सारे ऑप्शंस को देखोगे तो उसमें से आपको जो बी ऑप्शन है टीचिंग मेथड इज इनफ्लेक्टिव विदाउट टीचिंग एड्स, तो ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या बोला गया है? द साइकोलॉजिकल रोल ऑफ टीचिंग एड क्या है? एक्टिवेट सेंस ऑर्गन ऑफ अ लर्नर। बिल्कुल करेक्ट बात है, साइकोलॉजिकल और सेंस ऑर्गन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। अ हेयर ट्रेट मॉनिटर इज यूज्ड टू मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये भी। भाई इंटेंसिटी नापता है हार्ट रेट मॉनिटर जो है, किस इंटेंसिटी से आप वर्कआउट करोगे हार्ट रेट से तो पता चल पाएगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 14।
विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर असेसमेंट ऑफ मोटर फिटनेस इन फिजिकल एजुकेशन। तो मोटर फिटनेस को असेसमेंट करने के लिए कौन सा टेस्ट है? तो पुशअप टेस्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है? एन एक्सेलेरोमीटर इज नॉट यूजफुल फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटी बीइंग अंडरटेकन। ये भी करेक्ट आंसर है 15 भी। आइए 16 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर टीचिंग एड। इनमें से कौन सा एसेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं है टीचिंग एड का? सो दैट इज रेडी अवेलेबिलिटी ऑफ द इन द स्कूल। ये भी करेक्ट आंसर है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 अ मेथड ऑफ टीचिंग in physical education in which skill to be learned logically divided into parts and each part mastered separately is known as part method। ठीक है, part method। ठीक है, इसमें भी बोला गया है, क्वेश्चन में बिल्कुल आराम से रिलेट कर सकते हो आप इसको। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपने देखना है। कौन सा? लेक्चर मेथड में क्या होता है? सेंडर ट्रांसफर्स इंफॉर्मेशन टू रिसीवर। जो सेंडर होता है वो बोलता रहता है और रिसीवर उसको रिसीव करता रहता है ना। तो ये चीज हो गया क्वेश्चन नंबर 18। आइए क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम। तो कौन सा फैक्टर आपका अफेक्ट नहीं करता फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम को? तो डिस्टेंस ऑफ द वेन्यू फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ये फैक्टर ज्यादा आपका इफेक्ट नहीं करता। देखिए जो क्वेश्चन गलत होंगे उसका मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। जो करेक्ट है तो उसको हम लोग थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू करते हुए चलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव इन टीचिंग फिजिकल एजुकेशन? दैट इज अ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, है ना। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इज द बेस्ट मेथड। क्वेश्चन नंबर 21 अब ये फिजिकल एजुकेशन स्टार्ट हो जाएगा पर्टिकुलरली। ठीक है, तो इसमें डाउट था भाई बच्चों का कि 21 क्वेश्चन में जो खो खो गेम है इसमें क्या बोला है? हाउ मेनी प्लेयर्स फ्रॉम डिफेंडिंग टीम सिट इन द सेंट्रल एरिया कॉल्ड द चोर एट अ टाइम। तो दैट इज 2। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत इजी क्वेश्चन। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। क्या बोला है आगे? द स्ट्रेंथ डेवलपमेंट एक्सरसाइजेस स्पेसिफिक टू द जॉइंट एंगल स्टिमुलेटेड ड्यूरिंग ट्रेनिंग आर आइसोमेट्रिक। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एक्सरसाइजेस टू द जॉइंट एंगल। ठीक है, तो आइसोमेट्रिक बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया हुआ है इसका। क्वेश्चन नंबर 24 विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस रन। तो इनमें से कौन सा लॉन्ग डिस्टेंस रन नहीं है? तो 3000 मीटर भी होता है, 5000 10,000 मीटर होता है, 1500 मीटर जो है भाई वो लॉन्ग डिस्टेंस रन नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 वो इज नोन फॉर इंस्ट्रक्टिंग मॉडर्न डिस्टेंस as a form of artistic expression in physical education, that is a Isadora Duncan। ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है 25 का भी। Where are the next Olympic Games 2024 to be held? तो बिल्कुल बहुत इजी सवाल, बहुत ज्यादा आसान। दैट इज अ पेरिस। ठीक है, 2024 पेरिस, बहुत इजी। दूसरा ओलंपिक्स ही पेरिस में ही हुआ था ना। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 27 जो कि आपका मैच द फॉलोइंग में है। तो क्या बोला है? हिच किक। भाई हिच किक से लॉन्ग जंप से है, हिच किक लॉन्ग जंप से है 4। फॉसबरी फ्लॉप आपका जो है वो हाई जंप से है। लो भाई हाई जंप से फॉसबरी फ्लॉप। एक्सचेंज जोन रिले से होगा आपका, है ना, रिले से। ये रहा रिले। और ग्लाइड टेक्निक आपका डिस्कस से है। देख लीजिए फर्स्ट का 4 ये रहा। हाँ बिल्कुल सही आंसर है सी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है 27 में। तो ये सवाल, अब इसमें भी डाउट था बच्चों का। ऑल फ्री थ्रोज इन बास्केटबॉल मस्ट बी अटेम्प्टेड विद इन 10 सेकंड। ठीक है, बच्चों को लग रहा है 5 सेकंड नहीं, 10 सेकंड के अंदर आपको जो है फ्री थ्रो लेना होता है ना। तो ये करेक्ट आंसर है। आई हैव चेक्ड। ओके, डोंट वरी। तो इसके ऊपर टाइम वेस्ट मत करना। आइए क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला है 29 के अंदर? ग्लूट्स मैक्सिमस मसल इज सिचुएटेड एट। तो ग्लूट्स मैक्सिमस बिल्कुल आपके हिप के अंदर है ना। ग्लूट्स मैक्सिमस, ग्लूट्स मीडियस, ये चीज है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला गया? हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन स्टैंडर्ड सॉफ्ट बॉल टीम। तो सॉफ्ट बॉल टीम में कितने प्लेयर्स रहते हैं? तो भैया आपके 9 प्लेयर्स रहते हैं सॉफ्ट बॉल टीम के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब 31 क्या बोला? स्ट्राइक रेट इज द एवरेज नंबर ऑफ रन्स
अ बैटर मेक्स पर 100 डिलीवरीज, बिल्कुल 100 डिलीवरीज से लेके ही तो स्ट्राइक रेट निकाला जाता है। क्या बोला है? द टेबल टेनिस इज 9 फीट लॉन्ग, 5 फीट वाइड एंड द हाइट ऑफ इट्स प्लेइंग इज 30 इंचेस, बिल्कुल करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं 32 के अंदर। इंट्रामुरल, बहुत इजी क्वेश्चन। इंट्रा मीन्स विद इन, ठीक है ना? इंट्रा मीन्स विद इन और इंटर मीन्स विदाउट, मतलब कि बाहर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34। आर्टरी इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द चैम्बर ऑफ द हार्ट कैरिंग ऑक्सीनेटेड ब्लड इज आउटा, है ना? जो आपके हार्ट से ब्लड बाहर ले जाए, दैट इज आउटा, है ना? ये क्वेश्चन नंबर 35। Who advised sports person as well as people of the world play game in the spirit of the game? बिल्कुल भाई, नेहरू जी ने बोला है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होनी चाहिए, है ना? 35। From out of the following muscle, identify the primary muscle of respiration, diaphragm, लो ये रहा diaphragm, बिल्कुल इजी क्वेश्चन 36। चलिए 37 क्वेश्चन। व्हाट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी विच इंक्लूड्स एथलीट्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स एंड एक्सरसाइज एनवायरनमेंट, दैट इज अ बायोमैकेनिक्स, है ना? मोबिलिटी को आप इसके अंदर तो स्टडी करते हो, है ना? एक्सरसाइज एनवायरनमेंट को, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को इसके अंदर बायोमैकेनिक्स के अंदर ही स्टडी करते हैं। ओके, तो 37 भी आपका सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। 38। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट सोर्स ऑफ प्रोटीन, इनमें से कौन सा प्रोटीन का सोर्स नहीं है? तो सभी से आपको प्रोटीन मिलता है, एग से भी, मिल्क से भी, मीट से भी, ऑयल से कोई प्रोटीन नहीं मिलता आपको, है ना? तो 38 का ए राइट आंसर है। कार्डियक आउटपुट, बिल्कुल हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम, बहुत इजी क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ वार्म अप फॉर गेम स्पोर्ट्स? तो कोल्ड वाटर बाथ, हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये, क्योंकि इसके वासर कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। अगर आपने कोल्ड बाथ लिया है तो आपकी ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, ब्लड का फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है आपका, जो आपके पर्टिकुलर ऑर्गन मसल्स तक जा नहीं पाता, सॉरी ऑर्गन पे तो रिस्ट्रिक्शन होती है, मसल्स तक आपका जा नहीं पाता, है ना? तो ये चीज है। वो व्हाट इज द स्टैंडर्ड वेट ऑफ अ वुमेन शॉट पुट? तो दैट इज अ 4 केजी, बहुत इजी सवाल। 41 भी बहुत आसान सवाल है। चलिए 42 पे आइए। इंडिविजुअल लर्नर learns from his own mistake, this statement is based लर्निंग थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर, बिल्कुल अपनी अपनी गलतियों से सीखते हो, ऑन मिस्टेक। 43। विच ऑफ द फॉलोइंग अटैचेस स्केलेटल मसल्स टू बोन? तो स्केलेटल मसल्स को बोन से कौन कनेक्ट करके? दैट इज अ टेंडन, बहुत इजी सवाल। मसल टू बोन, तो टेंडन। 44। इन खो खो द सेंट्रल स्क्वायर occupied the chaser measure is 35 to 30 सेंटीमीटर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 35 to 30, है ना? बीच में जो जगह जहां पे बैठते हैं। 45। हेपेरिन इज फाउंड इन ब्लड, ठीक है ना? हेपेरिन आपके ब्लड में फाउंड होता है, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। रेडियस ऑफ द सेंटर सर्कल इन फुटबॉल इज 10 यार्ड्स, यही बिल्कुल बहुत इजी सवाल है ये भी। 47। विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट इज इमूवेबल? कौन सा जॉइंट आपका इमूवेबल है ना? तो देखो, लोअर जॉ, अपर जॉ मूवेबल है, शोल्डर भी मूवेबल है, नी जॉइंट भी मूवेबल है, अपर जॉ एंड स्कल, देखो स्कल के अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो पाएगा ना आपका अंदर, ठीक है? तो 47 का राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए 48 पे। विच कम्युनिकेबल डिजीज इज नोन एज हैंसन डिजीज? लेप्रोसी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, लेप्रोसी इज नोन एज हैंसन डिजीज। 49। टर्निंग द सोल ऑफ द फुट इनवर्ड इज इन्वर्जन, बहुत इजी सवाल, कोई नहीं, बस इसको तो आंख बंद करके कर सकते हो आप लोग। इन टेबल टेनिस द एक्सपेडाइट सिस्टम इज पुट इनटू इफेक्ट इफ अ गेम एक्सीड मोर देन 10 मिनट्स, तो ये भी राइट आंसर है, ये भी राइट आंसर है, 50 का डी। 51 को देखते हैं। 51 में क्या बोला गया है? द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन आर फिश, मीट, एग, बिल्कुल करेक्ट बात है ना? ये मेन सोर्सेज हैं आपके। 52 में बोला गया है विच कंट्री हैज वॉन द मोस्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल्स इन मेंस फील्ड हॉकी? इंडिया ने, ठीक है, इंडिया ने सबसे ज्यादा आपके मेंस फील्ड हॉकी के अंदर
जो है वो मेडल जीते हैं। बिल्कुल करेक्ट बात है ये। 53 पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन वुमेन जिम्नास्टिक्स कंपटीशन इन द ओलंपिक गेम्स? तो पॉमल हॉर्स बिल्कुल करेक्ट आंसर है 53 भी। 54 में क्या बोला गया है? द चैंपियन एथलीट्स हु हैव अ ग्रेटर कैपेसिटी ऑफ ट्रांसफरिंग ऑक्सीजन अक्रॉस द एल्वोलाई आर डिस्टेंस रनर्स। ठीक है, स्विमर्स एंड डिस्टेंस रनर बिल्कुल करेक्ट बात है ना, क्योंकि गोल्फर्स, आर्चर, शूटर्स इनमें तो मूवमेंट ही ज्यादा नहीं होती ना। चलिए 55 में क्या बोला गया है? विच प्लेयर कैन यूज देयर फिट एंड किक बॉल इंटेंशनली इन फील्ड हॉकी? दैट इज अ गोलकीपर, वही तो कर सकता है ना भाई। आइए 56 के ऊपर। व्हाट शुड बी कोटेड प्रिजर्व सिंथेटिक एंड रबर बॉल्स? ठीक है, तो इसका राइट आंसर 56 का राइट आंसर जो है आपका चॉक पाउडर होगा। ठीक है, चॉक पाउडर क्यों? क्योंकि ये क्या करता है भैया, फ्रिक्शन कम करता है, ग्रिप को इंप्रूव करता है ना। तो ये राइट आंसर है। 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं 56 में। चलिए 57। अब देखिए इसके अंदर आप लोगों का कंफ्यूजन होगा। द मेन पोस्टल डिफॉर्मिटी अमंग यंग गर्ल इज, यंग गर्ल के अंदर मेन पोस्टल डिफॉर्मिटीज कौन सी है? आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा? काइफोसिस। बिल्कुल सही पढ़ा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काइफोसिस बिल्कुल हो सकता है यंग गर्ल को। बट अगर मैं आपको बताऊं स्पेसिफिक, मैंने अभी कुछ रिसर्च पेपर रिव्यूज किए हैं जिनके अंदर पाया गया है कि भाई यंग गर्ल के अंदर मोस्टली लॉर्डियोसिस पाया जाता है। ठीक है, क्यों पाया जाता है? क्योंकि जब क्या कहते हैं ये गर्ल अपना टीनेज में आती है, जो यंग होती है, तो उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल की वजह से उनके बॉडी में काफी सारी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। ठीक है, फिजियोलॉजिकल प्लस स्ट्रक्चरल चेंजेस आता है, जिसकी वजह से जो उनका प्यूबिक आर्क होता है उसके अंदर चेंजेस आता है। और उसके साथ-साथ कुछ ऐसी एक्टिविटी अगर आपने सही से नहीं करी या कोई दिक्कत परेशानी हो गया तो आपको मोस्टली लॉर्डियोसिस हो सकता है इसके अंदर। ठीक है? तो इसलिए राइट आंसर 57 का डी है, लॉर्डियोसिस आंसर की में आपका डी ये दिया हुआ है। बट अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन को 57 के क्वेश्चंस को, तो इसके ऊपर आप लोग थोड़ा-सा ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं क्योंकि आपकी एक बुक है 12th क्लास की सरस्वती पब्लिकेशन की, उसके अंदर ये स्पेसिफिक लाइन तो नहीं दी गई है यंग गर्ल की, बट इसके अंदर बोला गया है कि गर्ल्स के अंदर जो जनरली काइफोसिस है, वो पोस्टल डिफॉर्मिटी उनके अंदर देखा जा सकता है। ठीक है? तो 57 के ऊपर आप लोग ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहते हैं तो। बट मैंने इसके पीछे का जो भी लॉजिक है, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है? 57 का। चलिए 57 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 58 पे। क्या बोला है? हु इज कंसिडर ऑफ फादर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन? फ्रेडरिक लुडविग जॉन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत इजी सवाल। क्वेश्चन नंबर 59। क्या बोला है 59 में? विच टेक्निक इन्वॉल्व्स स्पिनिंग इन द थ्रो सर्कल बिफोर रिलीजिंग द शॉट पुट? दैट इज द रोटेशनल टेक्निक, है ना। 59 का डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए 60 पे, क्वेश्चन नंबर 60 के ऊपर क्या बोल रहा है 60 क्वेश्चन में? सॉफ्ट बॉल स्लगर वेट इज 1077 ग्राम। बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल एजुकेशन emphasizes रेगुलर एक्सरसाइज एंड ओवरऑल फिटनेस। बिल्कुल करेक्ट। 61 भी बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 62 पे एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक आर द टाइप्स ऑफ द पर्सनालिटी। बिल्कुल बहुत इजी सवाल। 63 विच विटामिन इज इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट एंड एयर? कौन सा विटामिन आपका जो है इजीली हीट और एयर में डिस्ट्रॉय हो जाता है? दैट इज अ विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी आपका इजीली हीट और एयर में डिस्ट्रॉय हो जाता है, ये भी करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 64। द फूड कंपोनेंट प्रेजेंट शुगर इज? दैट इज अ कार्बोहाइड्रेट। जो भी आप कार्बोहाइड्रेट खाओगे उसके अंदर हल्का सा आपको मीठा मीठा कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, है ना। तो इसलिए राइट आंसर 64 का डी हो जाएगा। आइए 65 के ऊपर। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 4 स्विमिंग स्ट्रोक इन इंडिविजुअल मेडले? तो दैट इज अ बटरफ्लाई, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक और फ्री स्टाइल। तो करेक्ट आंसर 65 का आपका बी हो गया। बताओ अगर 66 क्वेश्चन। इन कबड्डी मैच ड्यूरिंग अ टाई ब्रेकिंग if a rider crosses the bulk line and returns to home court is
सक्सेसफुल राइट एंड 1 पॉइंट, बिल्कुल करेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए 67 के ऊपर, अ प्लेयर who bowls right handed can also bowl left handed, what type of transfer of this, that is a bilateral transfer, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है, बायलेटरल ट्रांसफर कहते हैं इसको। आइए 68 के ऊपर, प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर एंड अडल्ट एक्टिविटी, थ्योरी ऑफ प्ले वाज एडवांस्ड बाय ग्रॉस, ठीक है, ये भी करेक्ट आंसर है 68 भी आपका। आइए क्वेश्चन नंबर 69 पे, बियर हग इज रिलेटेड टू, तो भाई ये आंसर गलत है आपका, 100% गलत है ना, 100% गलत है। बियर हग जो टर्म है वो किससे रिलेट करता है, आपका रेसलिंग से रिलेट करता है ना? तो 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए रेसलिंग। तो यहाँ पे आप लोग ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं 100%, ठीक है? तो ये चीज़ है। बियर हग क्या होता है, किसी बियर को जैसे जोर से हग नहीं करते एक तरीके से, तो वैसे ही उस टाइप का। हंचबैक दैट इज़ अ काइफोसिस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 71 रेडियस ऑफ पिचर सर्कल इन सॉफ्ट बॉल गेम दैट इज 2.44 मीटर, ये भी करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है 71 में भी। आइए 72, इन द ओलंपिक फ्लैग द कलर ऑफ द रिंग टू द एक्सट्रीम लेफ्ट इज, ठीक है, कौन सा कलर होता है लेफ्ट में, सबसे लेफ्ट में कौन सा कलर होता है आपका, दैट इज अ ब्लू, ठीक है, ब्लू होता है, ब्लैक नहीं होता आपका, ब्लैक नहीं होता, ठीक है। इसका 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसके ऊपर भी आप लोग ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं 100%, आप लोग जाइए आईओसी की वेबसाइट पे, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की वेबसाइट पे, वहीं आपको फोटो दिख जाएगी, ठीक है। और उसमें लिखा भी हुआ है, जब आप आईओसी की वेबसाइट के ऊपर जाओगे, मैंने देखा है, मैंने रिव्यू किया है, वहां पे लिखा भी हुआ है कि लेफ्ट टू ऐसा करके लिखा है, फिर यहाँ पे सबसे पहले ब्लू लिखा हुआ है ना। तो वहां से आप लोग उसको सोर्स बना के अपना ऑब्जेक्शन लगाइएगा 72 का। बाकी अगर आप लोगों को मेरे से चाहिए अगर ऑब्जेक्शन के ये कंटेंट, जो क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्शनेबल है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, आप वहां पे ज्वाइन हो सकते हैं, और फिर वहां पे मैं कल मॉर्निंग तक वो कंटेंट आपको अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में इसके, तो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, और नहीं आया तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेहनत भी करनी फिर ना। चलिए 73 के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट, बहुत बहुत आसान, माइक्रोन्यूट्रिएंट इनमें से कौन सा है, माइक्रोन्यूट्रिएंट, अरे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट, ऑल ऑफ दीज कैसे हो जाएगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट, तो कैल्शियम मैक्रो है, पोटेशियम मैक्रो है, और मैग्नीशियम, ऑल ऑफ दीज भाई कुछ माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट होना चाहिए ना, मैग्नीशियम माइक्रो न्यूट्रिएंट होना चाहिए, तो 73 का ए होना चाहिए, है ना, इसका 73 का, ये भी गलत हो जाएगा आपका, ये भी गलत हो जाएगा आपका ना, तो ये बात है 73। 74, वो डिफाइंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एक्सप्लोर वंस बिहेवियर इन एथलेटिक्स, दैट इज अ सिंगर, ये ठीक है, ये करेक्ट है बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग आसना इज नॉट रेमिडियल आसन फॉर ट्रीटिंग ओबेसिटी, तो चक्रासन बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, तो नाइट ब्लाइंडनेस, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द हाइपरटेंशन स्टेट which chamber of heart has to exert much more than others, तो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल बिल्कुल करेक्ट है, यहीं से आपका ब्लड पंप होता है, तो इसलिए ज्यादा आपका रिस्पॉन्सिबल है ये वाला चैम्बर, मतलब ब्लड पंप होता है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी के अंदर। 78, रेगुलर पार्टिसिपेशन इन ग्रेडेड फिजिकल एक्सरसाइज एनहांसेस ऑक्सीजन सप्लाई टू द, भाई ये क्वेश्चन गलत है, 100% गलत है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका जो ब्लड है उसका सप्लाई आपके स्केलेटल मसल्स की तरफ ज्यादा बढ़ जाता है, जो आपकी एक्शनेबल मसल है वहां पे ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और आपके जो ऑर्गन सिस्टम है, जो आपका ऑर्गन्स है वहां पे ब्लड का सप्लाई कम हो जाता है, ठीक है, और स्केलेटल मसल की तरफ ज्यादा बढ़ जाता है, व्हाई, बिकॉज यू नीड मोर एटीपी, ओके। और एटीपी के लिए क्या चाहिए आपको, एटीपी के लिए ज्यादा आपको जो है वो ऑक्सीजन
प्लस ग्लूकोज, इसकी प्रेजेंस में आपका एटीपी बनेगा। और ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा आपको? हीमोग्लोबिन से। जितना ज्यादा ब्लड उतना ज्यादा हीमोग्लोबिन उतना ज्यादा ऑक्सीजन, ठीक है ना? तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये बिल्कुल गलत है वाला क्वेश्चन 78। आइए 78 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 79। क्या बोला है 79 के अंदर? नॉट टू बी कंफ्यूज विद पैथोलॉजिकल इन लार्ज हर्ट, द एथलेटिक हर्ट इज अ बिगर ड्यू टू फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी। बिल्कुल करेक्ट बोला गया है। ये 79 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 79 के बाद क्वेश्चन नंबर 80। लीग टूर्नामेंट इज आल्सो नोन एज राउंड रॉबिन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 89 का बी राइट आंसर है। 89 के बाद अगर मैं आऊँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज, एक मिनट, 89 नहीं, 80 हुआ था, 80 80 के बाद अगर नेक्स्ट आए हम लोग 81 पे, फाटलक मीन स्पीड प्ले, बहुत आसान बच्चों वाला खेल, ऐसा उड़ा दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 82। वेयर वर द फर्स्ट मॉडल ओलंपिक गेम्स हेल्ड एट एथेंस? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स एथेंस में हुई है, करेक्ट। हाउ मेनी मीटर इज द बैटन एक्सचेंज रिले एरिया? ठीक है, दैट इज अ 20 मीटर। बिल्कुल करेक्ट बोला गया है ये। 83। 84। द फाइनल इवेंट इन डिकैथलॉन इज ऑलवेज 1500 मीटर। ठीक है, ये सब बहुत बच्चों वाले सवाल है ये तो। फॉर मेंस इन 110 मीटर हर्डल्स, दिस इज द हाइट ऑफ वन हर्डल इज 1.06 मीटर, है ना? 1.06 मीटर। तो करेक्ट आंसर है। रेजिस्टेंस एबिलिटी अगेंस्ट फटीग इज इंड्योरेंस, ये भी बहुत आसान सवाल, 86 का भी। आइए 87 पे क्या बोला है? व्हाट इज द डायमीटर ऑफ डिस्कस सर्कल? तो 2.5 मीटर, ये भी बहुत आसान सवाल है। 88 पे, द फॉलोइंग आर द डिफेंसिव प्लेस इन वॉलीबॉल एक्सेप्ट स्पाइक, ये भी करेक्ट, ठीक है। 88 भी करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्हाट इज द वेट ऑफ जेवलिन फॉर वुमेन? तो 600 ग्राम, ये भी करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको तो पता रहना चाहिए सभी को। भैया नीरज भैया साहब ने जेवलिन का ऐसा तहलका मचा दिया इंडिया के अंदर, तो ये सब चीजें पता रहनी चाहिए आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 90। क्या बोला 90 में? अपार्ट फ्रॉम द बैडमिंटन, द टेक्निक कॉल्ड फ्लिक इज आल्सो यूज्ड इन टेबल टेनिस। बैडमिंटन के अलावा फ्लिक, है ना, फ्लिक टेबल टेनिस में भी यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 91। योग सूत्र वाज कंपाइल्ड बाय पतंजलि। करेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं ये। आइए, अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। 92। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ आवर बॉडी हेल्प अस इन मूवमेंट? इनमें से कौन सा आपके बॉडी का पार्ट है जो आपको मूवमेंट करवाने में हेल्प करता है ना? तो भाई बोन बिल्कुल मूवमेंट करवाने में आपको हेल्प करता है, ठीक है। स्किन का क्या मूवमेंट करवाने में हेल्प करता है? कुछ नहीं करता, है ना। मसल्स मूवमेंट करवाने में हेल्प करता है। ऑर्गन क्या अपनी जगह तो जब बैठा हुआ है ना? तो क्या हो गया, फर्स्ट एंड थर्ड, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 92 का। 92 के बाद आइए 93 के ऊपर। तो आइए सीटीएस, आरटीएस, फोर्टीएस, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद नया वाला भी ऐड करते तब भी आप लोग उड़ा देते इस क्वेश्चन को, बहुत इजी सवाल था। विच टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज एरोबिक फिटनेस टेस्ट? दैट इज अ हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। ओके, एरोबिक फिटनेस टेस्ट हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 95। हाइट ऑफ द वॉलीबॉल नेट फॉर वुमेन इज, दैट इज अ 2.24 मीटर। एब्सोल्युटली करेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 96। In high jump competition with 8 or fewer athletes, the number of jump each jumper gets 6। ठीक है, सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल ठीक है। 96 के बाद 97। When is sports day celebrated? स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत इजी सवाल। 98। The length and width of handball court is 40/23। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, बहुत इजी। आइए क्वेश्चन नंबर 99। क्या कह रहा है 99 में? Physical education is that phase of the whole field of education that deals with the big muscle activities and their responses in defined by, that is a JBNS। ठीक है, तो इसमें ना कुछ की टर्म्स लगा लिया करो, जब भी डेफिनेशंस वगैरह आता है तो कुछ की टर्म्स लगा के याद कर लिया करो आप लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 100। क्या बोला है? अडक्शन एंड एबडक्शन टेक प्लेस विच बॉडी प्लेन? तो ये देखो, एडक्शन एडक्शन क्या होगा, ये एबडक्शन अडक्शन, ठीक है। मिड लाइन से दूर एबडक्शन, मिड लाइन के क्लोज एडक्शन।
है ना? तो अब ये कौन से क्या कहते हैं, आपका बोला गया है एबडक्शन एडक्शन टेक प्लेस इन व्हिच बॉडी प्लेन, तो कौन से आपके प्लेन में हो रहा है? तो अगर मैं एडक्शन एबडक्शन देखूं तो भाई ये क्या हो रहा है, फ्रंटल और मीडियल लेटरल प्लेन में हो रहा है, फ्रंटल प्लेन में हो रहा है ये ना, आगे पीछे आपको डिवाइड करेगा, उसके अंदर आपकी मूवमेंट होगी, ठीक है? इसका राइट आंसर 100 का आपका गलत दिया हुआ है, इनकरेक्ट आंसर है। यहाँ पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है? तो लगाइएगा ऑब्जेक्शन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 100 का। क्वेश्चन नंबर 101 क्या बोला है? व्हाट केमिकल इज यूज्ड टू प्यूरिफाई ब्लड, प्यूरिफाई सॉरी ब्लड, फिजियोलॉजी पढ़ते पढ़ते मुझे ब्लड ही आता है बस, ठीक है? प्यूरिफाई वाटर इन स्विमिंग पूल। तो आपका स्विमिंग पूल के अंदर वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए कौन सा केमिकल सब्सटेंस आपका यूज किया जाता है? दैट इज अ क्लोरीन, ठीक है? क्लोरीन यूज किया जाता है। अब क्लोरीन क्या करता है? भाई आपके मान लो जो भी स्विमिंग के अंदर बैक्टीरिया वगैरह है, उन वायरस वगैरह है, उसको डिसइंफेक्ट करता है, प्यूरिफाई करता है ना? तो कौन करता है? क्लोरीन करता है। तो ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्शनेबल है। यहाँ पे भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 101 भी जो है आपका हो गया। अब 101 के बाद आइए 102 के ऊपर। तो 102 में क्या बोला गया है? व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द स्टैंडर्ड गेम ऑफ अ खो-खो। तो स्टैंडर्ड गेम जो आपका खो-खो का है उसका ड्यूरेशन क्या रहेगा? है ना? दैट इज़ 40 मिनट्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर, बहुत ईज़ी सवाल है ये। अब आइए क्वेश्चन नंबर 102 के बाद 103 के ऊपर। 103 में क्या बोला गया है? द एबिलिटी टू मेक सक्सेसिव मूवमेंट्स इन डिफरेंट डायरेक्शन एफिशिएंटली एंड रैपिडली रेफर्स टू एजिलिटी, है ना? जितनी जल्दी आप अपना मूवमेंट चेंज कर सकते हैं, दैट इज़ एजिलिटी। 104 in Kho-Kho, an attacker shall take direction to which he turns his or her, that is a shoulder, and ये पैट रहता है जहां आपका शोल्डर मुड़ा मुड़ा वहीं आपको जाना होता है ना? तो ये 104 के ऊपर था। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलूं मैं, एक मिनट जरा, इसका फोन बाद में बात करेंगे आपसे। क्वेश्चन नंबर 105 रॉकपॉट 1 माइल टेस्ट इज कंडक्टेड टू मेजर कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, बिल्कुल आसान सवाल है ये, 105वां भी। आइए क्वेश्चन नंबर 106 अकॉर्डिंग टू विच बजटिंग प्रिंसिपल द इनकम फ्रॉम सेलिंग द ग्रास एंड ट्रीज इन द प्लेग्राउंड एंड लेजिंग द प्लेग्राउंड इज रिकॉर्डेड इन द टेबल, दैट इज अ रेवेन्यू प्रिंसिपल, ठीक है? बहुत ही सवाल है ये भी। 107 क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन टेक प्लेस व्हाइल परफॉर्मिंग एक्सरसाइज ऑन मल्टीजिम, दैट इज आइसोटोनिक, ठीक है? तो आपका आइसोटोनिक जो है मूवमेंट रहेगा, डायनामिक मूवमेंट रहेगा आपका। 107 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 108 के ऊपर। एनसीसी मोटो इज यूनिटी एंड डिसिप्लिन, भाई बिल्कुल, ठीक है? कोई कहने वाली बात ही नहीं है इसके अंदर। 109 क्या बोला है? विच फॉर्मूला यूज टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ मैचेस इन अ सिंगल लीग टूर्नामेंट, तो दैट इज n-1 डिवाइड बाय 2, ठीक है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 110 क्या बोला? द सिस्टम ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग डेवलप्ड इन स्वीडन, ठीक है? स्वीडन के अंदर बेस्ड ऑन ग्रेजुएटेड सीरीज ऑफ द एक्सरसाइज इज नोन एज कैलिस्थेनिक्स, ठीक है? तो कैलिस्थेनिक्स का राइट आंसर हो जाएगा 110 का। विच डिजीज ऑल्सो नोन एज लॉक जॉ, तो दैट इज अ टेटनस, ठीक है? टेटनस को हम लोग लॉक जॉ कहते हैं। 111 के बाद 112 द एसजीएफआई वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1954, बहुत बार सवाल में आता है, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया 1954। विटामिन के इज रिस्पांसिबल फॉर नॉर्मल कोagulation ऑफ ब्लड, यही बहुत इजी सवाल। 114 क्या बोला है 114 के अंदर? व्हाट इज द फॉर्मूला डिटरमाइन नंबर ऑफ मैचेस इन लीग फिक्सचर फॉर इवन नंबर ऑफ टीम, दैट इज n n-1 डिवाइड बाय 2 और यहाँ c लगा दो, ठीक है? तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 115 in knockout tournament if 31 teams are participating how many teams will be in fourth quarter, तो 7th बिल्कुल करेक्ट बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें, निकालिएगा निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। which of the
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रो मिनरल, इनमें से कौन सा मैक्रो मिनरल नहीं है, ठीक है, इनमें से कौन सा मैक्रो मिनरल नहीं है, तो कैल्शियम है, सोडियम है, फोस्फोरस है और आयरन नहीं है। आयरन क्या है, माइक्रो मिनरल, आयरन माइक्रो मिनरल। चलिए 117, when a hockey referee shows a yellow card to a player for rule violation it means temporary suspension play, ठीक है, कुछ टाइम के लिए उसको सस्पेंड कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 118, which of the following dribble in hockey is also known as speed dribble, that is a forehand dribble, ठीक है, ये भी सवाल बहुत इजी है। 119, which of the following does not contribute a good mental health, that is a taking alcohol drugs, बहुत आसान सवाल, बहुत ही ज्यादा। Which among the following macromineral helps in hydrobalance in the body? That is a potassium, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया हुआ है पोटेशियम, सही बात है, ठीक है, जो आपका डाउट था इसको मिटा लीजिएगा, पोटेशियम बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। 121, in long jump take off to be made from a board 1 meter away from pit, what is the width of the this board, that is a 20 सेंटीमीटर, बिल्कुल करेक्ट लिखा है यहाँ पे, ठीक है, 20 सेंटीमीटर इसकी विड्थ रहती है। 122, what is the diameter of the ball used in a field hockey, that is a 7 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 122 भी करेक्ट है आपका। आइए 123 के ऊपर क्या बोला है, सीक्वेंस ऑफ पेनल्टी कॉर्नर इन हॉकी, तो हॉकी के अंदर क्या कहते हैं पेनल्टी कॉर्नर का सीक्वेंस क्या रहता है, सबसे पहले पुशिंग, फिर स्टॉपिंग, फिर पासिंग, फिर उसके बाद आपका पासिंग के बाद जो है वो हिटिंग रहेगा, फिर लास्ट में गोल, दे दनादन गोल, है ना, तो ये इसका प्रॉपर सीक्वेंस रहेगा 123 का। 124, वो स्टेब्लिश भारत स्काउट्स एसोसिएशन, अरे एनी बनता ही नहीं, बैडन पाउडल पावल, ठीक है, बैडन पावल, तो 124 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, बैडन पावल। 125, इन अ सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट हाउ मेनी बाइज नीड टू बी गिवन इफ 17 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग, तो 15 बाइज, नो डाउट ऑन इट, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। 125 के बाद 126, बहुत इजी सवाल है, ठीक है, इनको आप मैच कर लीजिएगा, लास्ट में आपको यही मिलेगा, 126 का राइट आंसर डी हो जाएगा। फिर 126 के बाद आइए 127 के ऊपर क्या बोला है, सेम यही चीज, अगर मैं बताऊं नाइट ब्लाइंडनेस किससे होगा, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से, तो लो, थर्ड का बी, थर्ड का बी, इसमें भी है इसमें भी है, लो इधर ही हो गया ना, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, बाकी दिखा लीजिएगा इसको, देख लीजिएगा इसको ना, बहुत इजी सवाल है, करेक्ट है इसका। 127 के बाद 128, व्हाट टाइप ऑफ ट्रेनिंग ट्रांसफर इज इट कॉल्ड व्हेन अ स्किल लर्न इन अ स्पोर्ट्स बिकम बैरियर टू अ न्यू एक्सपीरियंस, बिल्कुल ए, नेगेटिव ट्रांसफर इसका राइट आंसर हो जाएगा 128 का। 129, during a match each kabaddi team each half shall be allowed two time of out 30 सेकंड, ठीक है, 30 सेकंड्स का टाइम आउट मिलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 130 क्वेश्चन, बॉडी मास इंडेक्स इज यूज्ड टू मेजर बॉडी फैट, करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बॉडी फैट को नापता है वो, कौन से कैटेगरी में हो आपके। 131, which physical education teaches us how to develop certain ability which among the following is not of good health, that is अरिथमेटिक्स, ठीक है, तो ये चीज है, ठीक है, दिन भर काम करके बहुत ज्यादा थक जाते हैं, ये थोड़ा सा रहता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एनर्जी बिल्कुल बरकरार रहेगी, आप लोग तैयार रहिए, आप लोग अपने नंबर काउंट करते रहिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अपने नंबर, आपके नंबर्स कितने आए हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए, ठीक है, ताकि हम लोग एक प्रिडिक्शन लगा सके कि क्या बनेगा इसका, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 132, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्स एबिलिटी, दैट इज अ शटल रन, है ना, 132, आइए 132 के बाद 133, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ कूलिंग डाउन, तो इनमें से कौन सा एक कूलिंग डाउन का इफेक्ट नहीं है, टाइडल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड पर ब्रीथ इंक्रीजेस, ठीक है, तो ये नहीं है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका 133 का। 134, विच एक्टिविटी इज रिलेटेड टू फाइन मोटर डेवलपमेंट, देखिए फाइन मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, जहाँ पे आपकी छोटी मसल, स्मॉल मसल ग्रुप इन्वॉल्व होती है
और जहाँ पे फाइन मोटर डेवलपमेंट का मतलब कि जहाँ पे आप बारीकी से काम कर सकते हो, ठीक है? जैसे सिलना, है ना? सुई में धागा फँसाना, ये क्या है? फाइन मोटर। वैसे अगर मैं बात करूँ ग्रॉस मोटर की, जहाँ पे आपकी लार्ज मसल इन्वॉल्व होती है। तो भाई ये क्या है लार्ज मसल, ये भी लार्ज मसल। होपिंग भी क्या है आपका लार्ज मसल है। बट यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट क्या कर रहा है, स्पीकिंग जो है ना आपका फाइन मोटर डेवलपमेंट के अंदर आता ही नहीं है। मसल ज़रूर इन्वॉल्व है, लेकिन फाइन मोटर क्या कहते हैं मसल इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पे, है ना? ये क्या है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आपका आता है ये। तो अगर देखा जाए ऑड के हिसाब से तो आंसर करेक्ट है, बट आप थोड़ा-सा बुक में देखिएगा इसको, अगर चाहे तो इसको ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं आप लोग, ठीक है? 134 का, बट आंसर इज़ करेक्ट, नो डाउट ऑन इट। 134 आइए 134 के बाद 135 व्हिच अल्कालोइड इज़ फाउंड इन द टोबैको दैट इज़ अ निकोटीन, ठीक है? निकोटीन पाया जाता है टोबैको के अंदर आपका, है ना? चलिए, फिर 136 क्वेश्चन, 136 में क्या बोला गया है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ हिंज जॉइंट, लो हिंज जॉइंट, एल्बो जॉइंट, ये लो बहुत आसान क्वेश्चन 136। 137 मैच लिस्ट विद लिस्ट 2, ठीक है? मैं लिस्ट 1 लिस्ट को मिलाना है, आप मिलाओगे तो आपको बिल्कुल राइट आंसर बी मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है? 137 में। 138 क्वेश्चन, 138 क्वेश्चन में क्या बोला है? व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड वेट ऑफ अ मेन्स शॉट पुट? तो मेन्स शॉट पुट का स्टैंडर्ड वेट क्या रहता है? 8 केजी का रहता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसके अंदर, है ना? इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है आपकी, 138 के अंदर। आइए क्वेश्चन नंबर 139 वो इंट्रोड्यूस सर्किट ट्रेनिंग, तो मॉर्गन एंड एंडरसन, बहुत इजी सवाल है 139 भी। सैडल जॉइंट इज अ डायथ्रोसिस, बिल्कुल करेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है 140 के अंदर। वाटर सोल्यूबल विटामिन, विटामिन सी, आसान। वो प्रपोज प्लेज अ लाइफ थ्योरी, जॉन ड्यू, ये भी करेक्ट है एकदम। 143 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल, बिल्कुल ये पहले भी आ रखा है बहुत बार एग्जाम्स के अंदर, ठीक है? 143 का सी राइट आंसर हो जाएगा। विच टाइप ऑफ योगा इज अ कपालभाति, दैट इज अ प्राणायाम, प्राणायाम है एक कपालभाति, मतलब कि कपालभाति एक प्राणायाम है। क्वेश्चन नंबर 155 जी भाई जी डाउट है इसको समझ लीजिए। द डायमेंशन ऑफ ब्लैक बैकबोर्ड इन अ बास्केटबॉल गेम इज, दैट इज 1.85 मीटर टू 1.05, बेसिकली 1.80 से आपका जो है 1.05 के आसपास रहता है ये, ठीक है? और इसकी थिकनेस कितना रहती है भाई? 15 की इसकी थिकनेस रहती है, ठीक है? तो राइट आंसर है, गलत नहीं है ये, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया हुआ है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना इसमें। 145 के बाद आइए 146, वी आर वेरी क्लोज टू फिनिश दिस वीडियो। तो 146 इन हॉकी पेनल्टी स्ट्रोक्स आर मार्क्ड इन द फ्रंट एरिया सेंटर ऑफ ईच गोल एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यार्ड्स, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है? 146 147 द मैक्सिमम वेट ऑफ द हॉकी बॉल इज 160 ग्राम 163 ग्राम सॉरी। 148 क्वेश्चन which what is the maximum length of a field hockey test stick? तो 110 सेंटीमीटर, 148 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 149 क्या बोला है? इन विच डायरेक्शन शुड द खो खो कोर्ट बी बिल्ट? ईस्ट वेस्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है 149 का। आइए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग, दैट इज which nutrients keep our bodies warm? That is a fat, ठीक है? तो ये चीज़ है। चलिए, इसके अलावा अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन गलत लगता है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं उसको दोबारा रिव्यू करूँगा और आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये क्वेश्चन जो ऑब्जेक्शनेबल है, उसकी पीडीएफ आप लोगों को मिले, तो आप लोग टेलीग्राम में जो जुड़ जाइए और कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि हाँ, आपको पीडीएफ चाहिए, ओके? और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए आप। जितने ज़्यादा लोग इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाओगे, उतना ज़्यादा बढ़िया होगा आप लोगों के लिए। है ना? जितने ज़्यादा लोग ऑब्जेक्शन लगाएँगे उतना ज़्यादा बढ़िया होगा। उनको भी पता चले, अवेयरनेस आए कि भाई हाँ, ये क्वेश्चंस गलत हैं आपके, ठीक है? क्वेश्चन नंबर अगर मैं बता दूँ आपका तो क्वेश्चन नंबर 69, ठीक है? फिर उसके बाद 72, फिर उसके बाद 78, फिर उसके बाद 101 और 100 भी है आपका, ठीक है?
और ये तो बिल्कुल 100% ये 5 क्वेश्चन 100% गलत है। ये 5 क्वेश्चन 100% गलत हैं आपके। इसके अलावा आप लोग जो है 134 पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हो और बीच में मैंने जो बोला है उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, थोड़ा देखिएगा। ये 5 क्वेश्चन 100% गलत है। मैंने इसको रिव्यू कर लिया है। तो इनका अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए, कंटेंट चाहिए तो आप टेलीग्राम में जुड़िए, यहाँ पे वीडियो के ऊपर कमेंट करिए और हम लोग आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आप लोग फिजिकल एजुकेशन के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा बहुत ही एक शानदार बैच चल रहा है, जिसका नाम है फाउंडेशन बैच। यहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीज़ें सिखाई जाएँगी फिजिकल एजुकेशन में। यू विल बी अ मास्टर ऑफ इट, ठीक है? फिजिकल एजुकेशन के अंदर। तो बैच में एनरोल होने के लिए आप हमें इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8920198726। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखिए, जो मेरे हिसाब से मैंने अपनी बुद्धि विवेक से ये सारे आंसर दिए हैं। मेरे से भी गलतियाँ हो सकती हैं, मैं भी इंसान हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो प्लीज़ आप उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं कोशिश करूँ उसको ठीक करूँ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही।